क्लासिफिकेशन अभी तक हम लोग ने समझ लिया था कि क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक सब ब्रांच है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग मतलब मेरे पास लेबल तो होगा, और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था, वर्गीकरण करना सीख रहा था मैं डिफरेंट वर्ग में, ठीक है। याद होगा तो मैंने गूगल किया था, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन मतलब मेरा प्रॉब्लम एट हैंड इस तरीके से है कि मेरे को फाइनली किसी एक कैटेगरी में असाइन करना है अपने डेटा पॉइंट को, या अपने प्रिडिक्शन को। मेरे को किसी कैटेगरी, मेरा उद्देश्य है कि एक कैटेगरी प्रिडिक्ट करना, उद्देश्य है मेरे को एक कैटेगरी प्रिडिक्ट करना, ठीक है। दैट इज क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन मतलब मेरा उद्देश्य है कि एक रियल नंबर प्रिडिक्ट करना, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन में जो डेटा सेट दिखेगा वो किस तरीके से दिखेगा, मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो डी इज माई डेटा सेट, दिस इज अ सेट, और सेट बिल्डर में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इट विल इट विल बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई। ऑर्डर्ड पेयर बोलना गलत है क्योंकि एक्स आई कैन बी अ मल्टी डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। सो एक्स आई वाई आई एक डेटा पॉइंट हो गया। दिस इज आई इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू डालते जाओ और डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट मिलते जाएगा। मतलब कैसे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, सो ऑन अप टिल xn कॉमा yn। तो ऐसे n डेटा पॉइंट्स होंगे आपके डेटा सेट के अंदर, ठीक है। वेयर एक्स आई बिलोंग टू आर डी, मतलब एक्स आई बिलोंग टू आर डी मतलब एक्स आई इज अ वेक्टर सच दैट इसके अंदर डी डायमेंशनल, इसके अंदर डी डायमेंशनल, इसके अंदर डी डायमेंशनल फीचर होंगे, इसके अंदर डी डायमेंशन फीचर होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स, ठीक है, डी डायमेंशनल फीचर होंगे। अच्छा, सो यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम है, वो आप लोग को भी दिख गया होगा, ठीक है। क्या करूँ आगे चल के मैंने, ठीक है, कर लेते हैं, आगे का आगे देखा जाएगा। डी आई बी डी फीचर, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, सो एक्स आई जो है मेरा एक डेटा पॉइंट के अंदर, एक डेटा पॉइंट के अंदर x1i x2i x3i सो ऑन एक्स डी आई, मतलब ये मेरा आईएथ डेटा पॉइंट का फर्स्ट फीचर हो गया, आईएथ डेटा पॉइंट का सेकंड फीचर हो गया, आईएथ डेटा पॉइंट का थर्ड फीचर हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। राइट। सो ये मेरे पास एक्स आई हो गया, और इसके साथ जो भी मेरे पास लेबल होगा वाई आई, दैट विल बी माई लेबल वाई आई, ठीक है। सो एक्स आई कैन बी अ डी डायमेंशनल फीचर, ठीक है। सो ये आप अपने आप में ही एक डी डायमेंशनल वेक्टर है, दिस इज नथिंग बट डी डायमेंशनल वेक्टर, डी डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास फीचर 1 फीचर 2 सो ऑन अप टिल डी फीचर है। तो x1 इज नथिंग बट x11 x12 सो ऑन अप टिल x d1, ठीक है, x21, ठीक है। उसके बाद आएगा x12 x22 x32 सो ऑन अप टिल x d2 सो ऑन, ठीक है। सो ऐसे मेरे पास n डेटा पॉइंट्स होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास d लेबल्स भी होंगे, n लेबल्स भी होंगे, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन में डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, वाई वाई। सो अगर मेरे को मान लो सी क्लासेस, मेरे डेटा में सी क्लासेस हो सकते हैं, मतलब बेसिकली मेरा जो मशीन लर्निंग मॉडल है या जो भी टास्क है वो ये कहता है कि भाई सी क्लासेस में से ही आपको किसी एक कैटेगरी में प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। सो मेरा वाई आई जो भी है वो 0 to C-1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सी क्लासेस 0 to C-1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। काउंट करोगे तो सी क्लासेस ही हैं, ठीक है। जीरोथ क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सो ऑन टिल C-1 क्लास, ठीक है। वैसे ही रिग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई वाई आई आई इक्वल टू 1 to n सच दैट एक्स आई बिलोंग्स टू आर डी, मतलब एक्स आई सेम कैन बी अ डी डायमेंशनल वेक्टर, बट वाई आई क्या होगा, विल बी अ विल बी अ रियल नंबर, विल बी अ रियल नंबर। सो अगर ये पूरा मेरे पास डेटा है एक्स कोमा वाई, ठीक है, दिस इज माई एंटायर एक्स, दिस इज माई एंटायर लेबल्स। तो एक्स आई कोमा वाई इज नथिंग बट एक डेटा पॉइंट, एक डेटा पॉइंट जो भी मैं बताने की कोशिश कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। बट ना क्वेश्चन है भाई, अगर इनपुट डेटा टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, ऑडियो हुआ, तो फिर हम कैसा करेंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे आराम से, ठीक है।